हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं। आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या होने वाली है। ठीक है, याद रखें ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उनको आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। प्लीज बताएं यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिनके भी साथ डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस उनके लिए क्या है, इस वक्त की एनर्जी कैसी है उनके पार्टनर की उन्हें लेकर। प्लीज बताएं यूनिवर्स, करंट फीलिंग्स। मैं अपने लेफ्ट साइड में रखने वाली हूं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड 3 कार्ड्स आई विल टेक फॉर चेकिंग योर पार्टनर्स इमोशंस। क्या है इनके इमोशंस आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, हाथ पांव चलाने की एनर्जी है। काय के लिए, किसके लिए? 9 ऑफ पेंटिकल्स के लिए, डिसीजन बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट होके। किससे रिलेटेड डिसीजन? जो ये अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ में, रिकंसाइल करके, रीयूनियन की चाह जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए। बहुत स्ट्रांगली दे आर मैनिफेस्टिंग दिस डिसीजन, बहुत स्ट्रांगली दे आर मैनिफेस्टिंग देयर डिजायर। आप फील करेंगे इनकी स्ट्रॉन्ग डिजायरेबल मैनिफेस्टेशन की एनर्जी को। कैसे ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ में? प्रॉपर गिव एंड टेक ऑफ इमोशंस, क्लैरिटी, कमिटमेंट, स्पार्क आपके रिश्ते में। और ये जो मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं वो सारा यूनिवर्स तक पहुंच भी रहा है, यूनिवर्स की वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट करके। ठीक है, एफर्टलेसली दे आर मैनिफेस्टिंग यू फ्रॉम देयर सबकॉन्शियस माइंड, या कह सकते हैं इन देयर सबकॉन्शियस माइंड। तो सबसे पहले देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। वी हैव द एनर्जी ऑफ डिसेप्शन एंड एनवी, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है। एक चीज तो क्लियरली नजर आ रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने विद इन 7 वीक्स, 7 डेज और 7 मंथ्स के अंदर, और लास्ट जुलाई जो चला गया है, जुलाई में आपके पार्टनर ने आपको डिच किया हो। 7 नंबर की एनर्जी है, 7वां महीना भी हो सकता है, 7th मंथ। ठीक है, यानी कि जुलाई 2024 से चीजें खराब हो रही हो। आपके पार्टनर ने इस रिश्ते में बैक स्टेप लिया, दे न्यू इट की गड़बड़ की है, झूठ बोला है, आपसे चीजें छुपाई हैं। अब उससे आगे क्या? आपके पार्टनर को कुछ रियलाइजेशंस हुए हैं इस बीच में, जब से आप दोनों के सेपरेशन का पीरियड शुरू हुआ है। किसी न किसी वजह से आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बनाई और रीजन नजर आता है शादी। या तो ये किसी और के साथ शादी किए हुए हैं, ऑलरेडी मैरिड है, या इन्हें कम्युनिटी के सामने आपसे शादी करने में दिक्कत आ रही थी, तो आपको छोड़कर अपने समाज को, संस्कारों को फॉलो करना शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, ये सिचुएशन आपके रिश्ते में बनी हुई होगी। अगर आप इनके साथ मैरिड हो बाई चांस, तो कम्युनिटी, लो क्लास समाज, सोसाइटी, मेरे माँ बाप ये कह रहे हैं ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये रिश्ता नहीं हो सकता है आगे, या हम साथ में नहीं रह सकते हैं, फलाना है, जो भी है, और लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर लिए गए रॉन्ग डिसीजन की एनर्जी है, जिसकी वजह से इन्होंने आपको चीट किया है। ठीक है, और एक समय के बाद इनको एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ है कि इनकी जो रियल हैप्पीनेस है वो आपसे है, आप इनकी खुशियों की चाबी हैं। अदरवाइज इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनको कोई समझने वाला नहीं है, इनके उस जिद को कोई पूरा करने वाला नहीं है। ठीक है, आपके साथ जो भी बर्ताव किया, आपको मारा पीटा, आपको सुनाया, आपके साथ गाली गलौज की, आज यही चीजें याद कर करके, रिकॉल कर करके इनको चीजें अफेक्ट कर रही है, हर्ट कर रही है। और अब ये इस एनर्जी में है कि ये आपके साथ बहुत ही कॉन्शियसनेस के साथ, अवेयरनेस के साथ, एक तरह से बोल सकते हो जागरूक होके आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि अब ये ऐसा बर्ताव आपके साथ ना करें जो इन्होंने बिहेवियर आपकी तरफ रखा है, और इस रिश्ते को सुधारे तो तमीज से सुधारें, उसमें
और लोगों का इन्वॉल्वमेंट ना हो जिनकी वजह से ये बैकआउट किए इस रिश्ते से, लेस कमिटमेंट या धोखा ही दिया इन्होंने आपको, फ्लिप मार गए, अपने वर्ड्स इनके चेंज हो गए, बहुत सारी चीजें आपके रिश्ते में बदल गई और लोगों की वजह से, जो पूरा एक तरह से बोल सकते हो कि इफेक्ट ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, अभी रियलाइजेशन के साथ में इस रिश्ते में आपकी तरफ अप्रोच करना चाह रहे हैं। अब इनके इमोशंस आपके लिए क्या है? फर्स्ट है यहाँ पे ओह द लवर्स। आपके पार्टनर को एक चीज ये फील हो गई है कि आप इनके सोल पार्टनर है, ठीक है, जिसके साथ इनके आत्मा से आत्मा का कनेक्शन है, जो आप हर किसी के साथ फील नहीं कर सकते। जब जब आपसे मिले, आपसे दूर हुए, द वे यू हैंडल्ड दिस कनेक्शन ग्रेसफुली, कि एनी हाउ, मैं सिर्फ अटैचमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, दिस एनर्जी इज अबव अटैचमेंट, क्योंकि लवर्स की एनर्जी और ब्लेस्ड एनर्जी है। ठीक है, अटैचमेंट जब तक होता है तब सिर्फ तकलीफ होती है। जब आप कॉन्शियसनेस पे चले जाते हो, हाई एनर्जी पे वाइब्रेट करते हो, प्यार से ऊपर उठ के, मोह से ऊपर उठ के आप प्रेम पे वाइब्रेट करने लगते हो, वो जो एनर्जी उसको दुख सुख से, पार्टनर के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता है तो है प्यार, कोई मिटा नहीं सकता उसको, लेकिन ये जरूरी भी नहीं कि उसका सामने होना ही जरूरी है। ठीक है, तो ये जिसके साथ भी रेजोनेट करेगा, आपके पार्टनर आपके साथ रहे, दूर हुए, आप दोनों के बीच में टावर सिचुएशन लगा, आप दोनों के बीच में कुछ अप्स एंड डाउन्स आ गए, जिसकी वजह से आप उस तरीके से एक दूसरे के साथ नहीं हुए, बिछड़ गए। कुल मिला के ये डिवाइन ने एक बबल फेज आपके साथ में एंड किया, चीजों को दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए रिफ्रेशिंग तरीके से। तो आपके पार्टनर के इमोशंस बता रहे हैं कि इन्होंने उस चीज को अब जाके समझा है आफ्टर एंडिंग अप विथ यू, कि जहां इनको लगता था कि इन्हें आपकी जरूरत नहीं है, तो इनको ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरा कोई हिस्सा मेरे बॉडी से अलग हो गया है, वो नहीं है, तो उसकी कमी मैं अपने दिल दिमाग पे 24 घंटे लेकर चल रहा हूँ या चल रही हूँ। और तब जब इन्हें आपके जैसा कोई नहीं मिला, जब बहुत भीड़ में थे, जब आपको नोटिस नहीं कर रहे थे, जब आपकी तरफ कंसिडरेशन नहीं था बिल्कुल भी, और अब दूर हटने से कि यार वो शख्स कहाँ गया जो मुझे पूछा करता था या पूछा करती थी, मेरे लिए हद से पहले, समय से पहले तैयार था या थी, वो चीज इनकी लाइफ में लैक कर रही है और वो चीज आपसे आई है, आपसे मिली है वो चीज। तो यहाँ पर इक्वल एनर्जी ऑफ मैनिफेस्टेशन है, इक्वल एनर्जी ऑफ मिसिंग है, क्रेव करने की एनर्जी, कि दोनों ही मिलना चाह रहे हैं। जितना मिस आप यहाँ पे उनको कर रहे हो, उतना ही मिस वो भी आपको कर रहे हैं। ठीक है, यूनाइट होना चाहते हैं आपके साथ रिकंसिलेशन के जरिए, कि मुझे अब इस कनेक्शन की वर्थ है, मैंने whatever I have done in the past with him or her, मुझे ये रिश्ता समझ आ गया है और मुझे उसका साथ चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा कि और 7 ऑफ कप्स में जगल करना है, अच्छा वो अच्छा लग रहा है, लग रही है, अभी समझ गए हैं कि मेरे पास जो है वो हीरा है। ठीक है, मेरे को किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। बाहरी चमक, अट्रैक्शन से आप ट्रू लव नहीं पा सकते। ट्रू लव का नाम है इंतजार, ट्रू लव का नाम है तपस्या, सैक्रिफाइसेस, जो हर कोई नहीं करेगा। नेक्स्ट जो है वो है क्वीन ऑफ कप्स। अगर आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो, बहुत प्यार करने के बाद में, या किनारा लगाया है आपने अपनी चीजों को कि नहीं यार मुझे अब इसको नहीं देना, भागना है तो भाग, ठीक है, तो ऐसी एनर्जी में भी पार्टनर के ऊपर असर है इस चीज का कि यार मुझे फिर से प्यार करे, मुझे अंडरस्टैंड करे, मैं बदलूंगा उसको, बदलूंगा अपने आप को उसके लिए। तो आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देख रहे हैं। ओह वाओ, एनर्जी वाइब्रेशन देखिए, मैंने बोला था दोनों ही मिस कर रहे हैं, दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दोनों को ही वर्थ समझ में आ रही है। आपके पार्टनर को आपकी वर्थ समझ में आई है, मुझे नहीं पता था कि किंग ऑफ कप्स ही है, तो इधर भी जोड़ा है और इधर भी किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स का। बस फर्क इतना है कि ये अपने कप को अब ओपन करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं। दे आर रेडी टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, दे आर रेडी टू फॉल इन लव विद यू अगेन। और ये लाइफ टाइम होगा, क्योंकि ये रियलाइजेशन है आपके पार्टनर को आपके साथ में कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल कनेक्शन। सब चले गए लाइफ से, बट ये इंसान की जो इसेंस है, इस इंसान का इस इंसान की जो एनर्जी है, जो नशा है, वो अंदर से उतरा नहीं है, चाहे वो सामने है या नहीं, बट मुझे तो वही चाहिए,
हो सकता है आप दोनों के बीच में ऐसा रिश्ता कभी बना ही नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जबरदस्त सोल की क्रेविंग है, सोल मर्जिंग की क्रेविंग है। ठीक है, तो ये आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं, ये आपके साथ वापस आना चाहते हैं इस रिश्ते में। बहुत इमोशनल है आपके लिए। मैं जनरली सिर्फ करंट फीलिंग्स निकालती हूँ, आज मैंने इमोशंस चेक किए और यहाँ पर इमोशंस के देवता और देवी जो हैं ये खुद ही आ गई। किंग और क्वीन की एनर्जी आप खुद ही समझते हैं, टैरेट में सबसे ज्यादा इमोशनल एनर्जी यही है। इनको सिर्फ प्यार से मतलब है, और ये यहाँ पे एनर्जी आई है निकल के कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं और ये इस रिश्ते को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। इवन डिवाइन के जरिए ये उस सपोर्ट से बहुत विश्वास कर रहे हैं भगवान पे कि अगर भगवान ने हमें मिलाया है तो हम एक दूसरे से फिर मिलेंगे या चीजें ठीक होंगी। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे क्लियरली आ रही है निकल के। स्ट्रांगली जो भी चीज विश कर रहे हैं वो चीज पूरी भी होंगी, क्योंकि अब ये चाहते हैं आपके साथ में, और जहां चाह वहां राहें, वहां राह अपने आप बनती जाती है। ठीक, तो ये इनकी फीलिंग्स और इमोशंस आपके लिए। अब मैं इसी डेक से ये चेक करूंगी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू इन द कमिंग टाइम फ्रेम। जो इतनी प्यार मोहब्बत करने वाले हैं, आखिर इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, जरा बताएं महादेव, मेरी माँ काली, प्लीज बताएं, मेरे भोलेनाथ, क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन उनके पार्टनर उनकी तरफ, मेरे व्यूअर्स की तरफ। मून, ये कुछ टाइम तक ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से टेंशन में रहें या अपने सप्रेस्ड इमोशंस को लेकर। मान लीजिए आप इधर से अपने इमोशंस को नहीं दिखा रहे, ठीक है, उधर से वो नहीं दिखा रहे, या दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस है, दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं, दोनों ही रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, तो ये चीजें आपके पार्टनर को परेशान करेंगी, स्पेशली तब जब आपके रिश्ते में दरार आई हुई होगी। ठीक है, दरार देख रहे हैं कितनी बड़ी है, तो ये चीजें आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा तड़पाएगी, ये एनर्जी मिस करवाएगी आपको। परेशान होना हो सकता है, थोड़ा सा हैवी फील करें, अकेले रहना पसंद करेंगे ये। नेक्स्ट एनर्जी है वो है फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स की। आपके पार्टनर आपकी तरफ काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे। अगर इनको कोई मदर फिगर कुछ चाबी लगाने की कोशिश करती है या परेशान करती है कि तुम ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये नहीं, वो करो, तो ये उस एनर्जी में आ सकते हैं कि यार तुम प्लीज अभी चुप रहो, मुझे देखने दो, मैं उसके साथ ही सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, या अंदर से ये डिसीजन लें कि मैं उसे तो नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती, क्योंकि आपको लेकर पॉजिटिवनेस है जिसकी वजह से खुद भी टेंस्ड रहेंगे, बहुत ज्यादा टेंशन में रहना आपके साथ इस रिश्ते को लेके। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ये आपके साथ ही चाह रहे हैं कि चीजें हों। ये देखिए, मैं बोल रही थी फोर ऑफ कप्स और फोर ऑफ पेंटिकल्स और फोर ऑफ कप्स आ गया। स्पेशली आपके साथ इस रिश्ते में जो रिजेक्शन का सिचुएशन है उसको ये सॉल्व करने के तरीके देख सकते हैं, जैसे किसी थर्ड पर्सन को आगे करें आपके साथ इस रिश्ते में चीजों को लाने के लिए। स्पेशली इस रिश्ते को बैलेंस करने से रिलेटेड कुछ एक्शंस हों जो बहुत ही स्टेबल हों, अबंडेंट हो और ग्राउंडेड हो, लेकिन वक्त के साथ। पेंटिकल्स की एनर्जी टेक्स टाइम, एक दिन में कमिटमेंट नहीं मिलेगी, कोई झूठा ही होगा जो कमिटमेंट दे देगा। ठीक है, सालों साल का एक्सपीरियंस है, फीलिंग्स जुड़ी हुई होती है, सीरियसनेस होती है। आपके पार्टनर आपको साइलेंट स्टॉक भी करेंगे लेकिन आपका बुरा नहीं करेंगे। अभी ये टावर मूवमेंट जो है इसको क्लैरिफाई करते हैं, ये टावर मूवमेंट क्यों आ रहा है नेक्स्ट एक्शन में एंजल्स। आपके पार्टनर का इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है, ठीक है, इमोशनल जो इमोशंस हैं वो ये एकदम से बाहर निकालें, बहुत ज्यादा रोने लगें, परेशान हो, तबीयत खराब हो सकती है, और उस चीज को बहुत ज्यादा धिक्कार सकते हैं जहाँ पे आपको हर्ट किया है। ठीक है, कुछ रिजोल्यूशन लें, अपनी गलतियों के ऊपर काम करें, अट्रैक्शन से जहाँ जहाँ पे भी डील किया है उन चीजों को अपने लाइफ से रिमूव करें। हीलिंग के प्रोसेस से गुजरेंगे आपके पार्टनर अकेले में। हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंजल नंबर है, वो है 444। हो सकता है आपको इसकी ऑलरेडी सिंक्रोनिसिटी भी मिल रही हो। स्पेशली आपके साथ इस कनेक्शन में रीयूनियन मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है, विश फुलफिलमेंट मैनिफेस्ट करेंगे। आपकी तरफ या तो सामने से माफी मांगे या इनडायरेक्ट वे में
अकेले में रहें, किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व ना हो, किसी से बात ना करें। अगर लड़कियों से बात करते थे या लड़कों से बात करती थी आपकी पार्टनर, तो किसी को नंबर नहीं लगाएंगे। ये उस एनर्जी में रहेंगे कि आप रहोगे इनके सबकॉन्शियस माइंड में। आपके साथ मिलने का डिसीजन ले सकते हैं, चोरी चोरी छुपके छुपके आपको स्पाई कर सकते हैं। रियलाइजेशन जैसे मैंने बोला, तो आपको इनकी तरफ से कोई सोचा समझा जेस्चर रिसीव हो सकता है। इनकी एनर्जी में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। कैसी गिरावट भाई? यहाँ पे है आपको लेकर हायर कमिटल एनर्जीज में रहना। साथ में एनर्जी है द वर्ल्ड की, सोशल मीडिया पे आपको रीच आउट करना, कमिटमेंट देना और आपके साथ फ्रेंडशिप को फिर से शुरू करना या आपको फ्रेंडशिप का ऑफर देना। दोस्ती निभाने की एनर्जी है जिससे आपका रिश्ता टूटे नहीं, बैलेंस हो और ये आप जैसे इंसान के साथ चीजों को ठीक कर पाए, अपनी लाइफ को स्पॉइल होने से बचाएं कि ये इंसान मेरे जिंदगी में रहना चाहिए, ये है जो मुझे सही गाइड करता है या गाइड करती है। जिनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के साथ कोई टावर मूवमेंट आ सकता है या आपके पार्टनर को अचानक से फाइनेंशियल लॉस हो जाए। ठीक है, क्या आने वाले समय में रिकंसिलिएशन होगा? यूनिवर्स बताएं। किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गए, वहां से एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की थी। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर एनर्जी कमिटमेंट वाली है, ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, दोनों ही सेम एनर्जी पे चल रहे हो, दिस पर्सन इज ऑल हील्ड इफ, तो यहाँ पे रिकंसिलेशन होगा ऐसे कपल्स का जो बैलेंस हो चुके हैं और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन से चमक धमक से मूव ऑन करेंगे। ठीक है, स्पेशली कोई कार्मिक आउट हो सकता है इनके लाइफ में और आपको रीयूनियन के नाम पे जस्टिस मिल सकता है। इतनी इंपॉर्टेंट एनर्जी है ये। कब तक ये कॉल मैसेज करने वाले हैं मेरे व्यूअर्स को? आपको रीच आउट नहीं करना है, आपको चेज नहीं करना है, आप सिंपली मैनिफेस्ट करेंगे या आपको स्पाई करेंगे। जैसे मैंने बोला, ही 3 बार बोल चुकी हूँ ये बात। आपको ये कॉल या मैसेज कर सकते हैं आपसे रिलेटेड कुछ क्लैरिटीज को पाकर, क्लैरिटीज को हासिल करके, जिसकी वजह से आपको स्पाई करते हो। नजर रखेंगे, ध्यान रखना है इस चीज का, कुछ उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी है। अगर आपको इनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आता है तो वो 3 hours 3 days के अंदर आ सकता है। बहुत ज्यादा सोच समझ के हो सकता है, ये आपसे बात करते टाइम डिस्कस भी करें कि तुम कब आए थे या कब आई थी, या बहुत सारी चीजें कि तुमने ऐसा कुछ डाला, या इनडायरेक्टली आपसे कुछ ऐसी बातें टच करे, छेड़ें जो आपको बाद में ये रियलाइज हो, अच्छा इसने तो उस बात पे मेरे को टॉन्ट मारा है या इसने उस बात को भी दिमाग में रख लिया। जो चालाक इंसान होगा उसे पॉइंट से छेड़ेगा या वर्ड से। अब आपको वो, अगर आप बैलेंस हो तो आपको पता चल जाएगा कि इसका इशारा उस चीज पे, इसने वो चीज देखी थी, ठीक है, या उसने मेरे को स्पाई किया, उस चीज से पता चला। ये होगा, जिसके साथ होगा वो रेजोनेट करेंगे। तो इस टाइप की एनर्जी है, इंपॉर्टेंट एनर्जी है, 3 hours 3 days तक के अंदर दिख रही है। आप अपने ऊपर काम करिए और आपके पार्टनर को आपको अप्रोच करने दीजिए, आपको दोबारा से लाइफ में वापस लाने के लिए एफर्ट्स लगाने दीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है इनका। अब देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है यूनिवर्स? त्रिशूल, त्रिदंत, द पावर। ये कार्ड आपको बता रहा है, त्रिशूल या त्रिदंत आप बोल सकते हो, रिप्रेजेंटिंग द पावर ऑफ ब्रेक फ्री फ्रॉम इल्यूजन एंड ईगो। आप एक चीज मानते हैं कि जो भी चीज इल्यूजनल है उस पर अचानक से कोई एक्शन हो जाए, बिल्कुल वैसे ही कि आपके स्पिरिचुअल थॉट्स कुछ और हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी कुछ और है, लेकिन रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट। अनटिल और अनलेस आप अपनी स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस ना कर लें तब तक। होप आपको समझ में आ रहा हो सही से कि चीजों में दोनों तरह से बैलेंस होना चाहिए। ना तो स्पिरिचुअल होना, आई गेस, या अभी इस नोट पे बोल सकती हूँ कि वो आपके अंदर की आवाज है जो गलत नहीं हो सकती। अगर आप वर्ड्स के जरिए स्पिरिचुअलिटी पे जा रहे हो, या जो अभी तक आपने देखी है स्पिरिचुअलिटी इस संसार के अंदर,
क्योंकि ये जिस बारे में आपको बात करती है वो सब ऋषि मुनियों वाली है। अंदर आत्मा जो है आपकी उससे कनेक्टेड है सारी चीजें। तो वो जो संसार में चल रहा है वो भ्रम है, सुपरस्टिशन में कन्वर्ट हो जाता है, अंधविश्वास में। अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं संसार के अकॉर्डिंगली, वैसे ये होगा ही होगा या ये मिल ही जाएगा, ऐसा है वैसा है, तो वो क्वाइट इल्यूजनल चला जाता है। तो ऐसे में आप सुपरस्टिशियस हो जाओगे, लेकिन आप रियलिटी से दूर हो गए। ठीक है, पार्टनर किसी और से शादी कर लिया और आप किसी फिल्मों की दुनिया में चल रहे हो। अब जिस स्पिरिचुअलिटी की मैं बात कर रही हूँ, जो आपके अंतरात्मा से जुड़ी हुई है, जो रेयर ही मिलेगी, क्योंकि अपने अंदर जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इट टेक्स टाइम। ये आपके लाइफ में चैलेंजेस लेकर आएगा, ऑब्स्टेकल्स लेकर आता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप बैलेंस होना शुरू होंगे तो आपके सेंसेस काम करते हैं, इंट्यूशन बहुत पावरफुल हो जाएगा, माइंड बॉडी सोल एक हो जाती है, और उन तीनों से आने वाली एक आवाज होती है जो डिवाइन आगे का रास्ता जिसको प्रशस्त करते हैं या दिखाते चलते हैं रास्ता। ठीक है, अब ये जो चीज है इसको आपको बैलेंस करना है प्रैक्टिकल वर्ल्ड के साथ, तब जाकर आप इस ज्ञान से अपना भला कर पाओगे। ठीक है, इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, इसमें कोई दिल टूटने का चक्कर नहीं है, क्योंकि इसमें आप में पहले ही स्टेप से एक्सपेक्टेशंस रिलीज करते हुए चलते हैं और खुद की सोल की पावर को बढ़ाते हुए चलते हैं, अपनी शक्ति आप बढ़ाते हैं सोल की। ठीक है, तो ये जो है त्रिशूल उसी चीज का सिंबल है जो आपके इल्यूजन और आपके ईगो को नष्ट करता है। इवन आपकी नॉलेज इतना बढ़ा देगा कि आपको विजडम आए, आप विजडम गेन करो और स्पिरिचुअली ग्रो करो, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलो, जो मैंने अभी आपको समझाया है कि कैसे ये चीजें काम करती है। इसी को आप कह सकते हो कि आप अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस कर पाओगे। कैसे? आप बहुत रो रहे हैं, इफ यू आर टू मच फेमिनिन, अच्छा, कि जैसे होता है ना छोटे बच्चे को चुप करते हैं, वो रो रहा है, उसे वो चीज नहीं मिली, तो उसको बोलते बेटा चुप हो जाओ, शाम तक पापा लेकर आ जाएंगे, तुम चुप हो जाओ, देखो कुछ नहीं होगा। या कोई और हार्ट ब्रेक है लाइफ में, जब जितने बड़े आप होते चले गए, तो ये क्या है कि फेमिनिन को थोड़ा सा आपने सब्र दे दिया, ढांढस बंधा दिया, उसको सांत्वना दे दी। और जब आप मैस्कुलिन होते हो तो आप देख ही नहीं पाते हो कि चीजें फेमिनिन लेवल पे क्या है, आप हर्ट करते चले जाओगे, आपके अंदर इमोशंस खत्म हो जाएंगे। जब ये दोनों बैलेंस हुए तो ये जो ब्लेंडिंग है ये कमाल की होती है, आपको जिंदगी जीना सिखाती है एक्सेप्टेंस के साथ में। सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। लॉर्ड शिवा कह रहे हैं आपको, भगवान शिव, कि वो समय अब आ चुका है कि आप अपने प्लान्स पर एक्शन लें, जिससे आपको फ्यूचर में ग्रोथ और सक्सेस मिले। दोनों रिलेटेबल हैं और वही एनर्जी घूम रही है बाबा की, कि आपको जो भी प्लान आपने बनाए थे, मैं ये करूंगा, ये करूंगी, ये सपना है मेरा, ऐसा कुछ हो जाए, भाई यही वक्त है अपने सपने पूरे करने का। सपना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ा हो सकता है, सपना अपने आप को जगाने का हो सकता है, बट जो सोचा था अब उस पे आपको एक लंबी छलांग लगानी है अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हुए, जिससे आपको ग्रोथ और सक्सेस मिले, जिसकी वजह से आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं। क्योंकि सिर्फ पार्टनर की वजह से यू आर नॉट लिसनिंग दिस रीडिंग, एल्स यू आर नॉट वॉचिंग इट। ये समझ लो कि पार्टनर आएगा सिर्फ यही अपडेट लेना है। तो ये जो यहाँ से गाइडेंस जा रही है ये आपकी जिंदगी में रोशनी करने के लिए है, कि आगे का रास्ता आपको क्लियर हो और आप समझें कि लाइफ किस तरीके से चेंज हो रही है आपकी। और ये जो चेंज आया है ये किस लिए है, मंजिल क्या है आपकी, सिर्फ पार्टनर या उससे भी आगे कुछ रखा है आपके लिए। और एक लास्ट हमारे पास है भैरव, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी, टर्न टू लॉर्ड भैरव टू डिस्पेल योर फियर्स। मैंने हमेशा आपको बोला है और कई बार जितनी बार चैनलिंग होती है कि आप अपने डर से ऊपर उठिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए मेल वॉलेंट एनर्जी से एंड ओवरकम एडवर्सरीज से। जब जब आपको ऐसा लगे कि आप अपनी चीजों को रेजिस्ट कर रहे हो, आप चीजों को अनदेखा कर रहे हो, या कभी कभी होता है ना, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो ऐसा नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब आप देखना नहीं चाहते क्योंकि आपके साथ जो हुआ है वो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आपको बिगर पिक्चर की तरफ देखने की जरूरत है, छोटी छोटी चीजों पे अपनी एनर्जी को नहीं ड्रेन करना है। आप भैरव मंदिर जा सकते हो अगर आपको नेगेटिविटी लगी है, बॉडी में आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि कभी कभी समटाइम्स ये नेगेटिविटी स्पेल वर्क के जरिए, किसी मैजिक
मैजिक टेक्निक्स के जरिए भी आ जाती है। और ये भी किससे रिलेटेड है? आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रारब्ध से। आपने किसी के ऊपर किया या आपने ऐसी प्रैक्टिसेस की, अब आपको नहीं करनी आती थी लेकिन आप फंस गए उसके अंदर। तो जो ब्लैक एनर्जीज या डार्क एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज होती है, उनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बट आप उनको एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, उस लेवल पे आपको भगवान की पूजा करनी है तो आपकी नेगेटिविटी हटेगी, आपको स्ट्रेंथ मिलेगा अपनी लोअर एनर्जी से ऊपर उठने का। और यही आपके एक्शंस में कन्वर्ट होगी, यही आपके सक्सेस को आगे लेके जाती है, सक्सेस लेके आती है, ग्रोथ में हेल्प करती है आपके। ठीक है, क्योंकि सारा काम एनर्जी को अलाइन करने का ही है। तो ये यहाँ पे डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए आई है गाइज। ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।